Welcome, my dear friends. I welcome you all. Just before starting, I would like to share my screen. Okay, fine. नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे हूं और इस वीडियो में आज मैं आपको शारीरिक क्रिया विज्ञान के महत्वपूर्ण श्लोक पेपर 2 में जो होते हैं, धातुओं के बारे में, मल के बारे में, ओज के बारे में, मन और आत्मा के बारे में, ये सब श्लोक जो है उसका श्लोक का पठन करने वाला हूं। इससे पहले वाला एक मेरा वीडियो बन चुका है जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम है शारीरिक क्रिया विज्ञान महत्वपूर्ण श्लोक पेपर 1 या पार्ट 1। तो उसमें सारे दोष के श्लोक हैं, अन्न पचन के श्लोक हैं, प्रकृति के श्लोक है, षटक्रिया काल के श्लोक है। जो भी आपके पेपर 1 में टॉपिक्स है उसके सब श्लोक वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको विनंती करता हूं कि ये शारीरिक क्रिया के श्लोक का जो वीडियो है वो आप लगातार देखते जाइए, क्योंकि ये श्लोक सिर्फ आपके प्रथम वर्ष बीएमएस में काम नहीं आएंगे, तो आगे चलकर जो आप रोग निदान विषय सेकंड ईयर में करने वाले हैं या काय चिकित्सा जो विषय है इंटरनल मेडिसिन लास्ट ईयर प्रोफेशनल कोर्स में करने वाले हैं, और आगे चलकर भी जब आप कौन सी भी मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें आप आयुर्वेद का इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे, तो उसके लिए ये सब श्लोक जो मैं अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कह रहा हूं, शारीरिक क्रिया विज्ञान के महत्वपूर्ण श्लोक, ये वीडियो कृपा करके बार बार देखिए, ऐसी मैं आपको विनंती करता हूं। और ये कल्पना आपको अच्छी लगी, श्लोक का पठन आपको समझ में आ गया, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको मित्रों के तरफ ये सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल करने के लिए विनंती कीजिए। धन्यवाद। अभी चालू कर देता हूं धातु विचार। ये चैप्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 न्याय आपको मालूम है। जब धातु बनते हैं हमारे सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, चक्र, ये धातु कैसे बनते हैं, उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसकी जानकारी यहाँ पर लिखी हुए केदार कुल्या न्याय, क्षीरदधि न्याय और खले कपोत न्याय। मेरे विद्यार्थी मित्र, आप पूछेंगे सर आप श्लोक की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप तो पढ़ते जाते रहे। ये देखिए भैया, ये जो पुस्तक मैंने लिखा हुआ ये मेरा खुद का पुस्तक है, इसका नाम है शारीरिक क्रिया विज्ञान हैंडबुक। तो मैं आपको इसमें सब के सब नोट्स है, और ये नोट में से कुछ श्लोक हैं जो इसका पठन मैं अभी करने वाला हूं। फिर ध्यान में रखिए, ये मेरा ही पुस्तक है, उसका नाम शारीरिक क्रिया विज्ञान हैंडबुक है। इसको जिसके अभी मेरे ख्याल से आउट ऑफ प्रिंट है, जिसको चाहिए वो मेरे को लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर कृपा करके लिख लीजिए 9226810630, 9226810630। ये मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है। चलो आगे चलते मेरे भैया। आगे यहाँ पर मेरे ख्याल से ये मार्किंग से मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये हमारे धातु है, ये उपधातु और ये मल है, सबको पता ही है। रस का उपधातु है स्तन्य रज, मल है कफ। रक्त का उपधातु है सिरा कंडरा, मल है पित्त। मांस का उपधातु है वसा शक्तचा, मल है खमल। खल का मतलब जहां जहां हॉलो स्पेस है, स्रोतस है, उसमें होने वाला जो मल है। मेद का मल है स्नायु और संधिबंध, और उसका मल है, ये उपधातु है, और ये मल है स्वेद। अस्थि के उपधातु है दंत, जैसे शारंगधर ने कहा है, और उसके मल है केश लोम नकश्मश्रु अक्षी। ये इसके केश लोम नकश्मश्रु अस्थि धातु के मल है। और मज्जा धातु का उपधातु नहीं बताया आयुर्वेद ने, और मल बताया है अक्षी और विट्ट का स्नेह। अक्षी का मतलब है आइस, उसमें जो स्निग्ध पदार्थ रहते हैं, और विट्ट का मतलब है पुरुष। शुक्र का उपधातु ओज बताया है शारंगधर ने, और कई लोगों ने शुक्र को मल करके ओज को बताया गया है। कई के हिसाब से ओज का ताल्लुकात, ओज का संबंध शुक्र धातु से है, ये बात आपने ध्यान में लेने की जरूरत है। धात्वग्नि के बारे में ये श्लोक है ना। स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेः अंशा धातुषु संश्रिताः तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धि क्षयोद्भवात्। स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेः अंशा धातुषु संश्रिताः तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धि क्षयोद्भवात्। जाठराग्नि के अंश ही हमारे धात्वग्नि है। उपधातु के नाम चरक चिकित्सा स्थान में ऐसे बताए हैं। रसात् तनो ततो रक्तम असृजः कंडराः सिरः
मांसात वसा त्वचा षट् मेदसाहा स्नायु संभवाहा। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप ये टेबल ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो ये श्लोक ध्यान में रख सकते हैं। श्लोक से फायदा इतना ही होता है कि जलद तरीके से हम हमारी पूरे पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं। श्लोक लिखने से परीक्षा में फायदे तो जरूर मिलेंगे, फिर उससे श्लोक नहीं लिखने से आप घबराइए मत, आप बिल्कुल फेल नहीं हो जाएंगे। आप श्लोक का अर्थ अंडरस्टैंड करके समझ में लेकर उसका गद्य बनाएंगे तो भी चल सकता है। मतितार्थ अर्थ समझने की जरूरत है। श्लोक लिखा तो अच्छी बात है, श्लोक नहीं लिखा तो कहीं घबराने की बात नहीं है। ये विद्यार्थी गण वारंवार पूछ लेते हैं। अभी देखो उपधातु की व्याख्या लिखी हुई इधर, सीरा स्नायु रजः स्तन्य त्वचो गति विवर्जितः धातुभ्यश्च उपजायन्ते तस्मात्ते उपधातवाः। सीरा स्नायु रजः स्तन्य गति विवर्जितः, ये शब्द ध्यान में रखिए। उपधातु में गति विवर्जित्व है, उसका मतलब क्या है? जैसे एक धातु से दूसरा धातु बनता है, रसात रक्तम ततो मांसम मांसात, तैसी उस तरह की गति यहां पर नहीं रही थी। मतलब स्तन्य से रज, रज से सिरा ऐसे नहीं बनता, ये बात इधर बताई गई है। चलो आगे चलते हैं। ये अगले वाले पेज में लिखा है धातु के श्रेष्ठ कर्म, वाग्भट ने कही है। प्रीणनम जीवनम लेपः, प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। क्रमात् स्मृतम मतलब रस धातु का श्रेष्ठ कर्म प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का लेप, मेद का स्नेह, अस्थि का धारण, मज्जा का पूरण और शुक्र का गर्भोत्पादन। अभी स्रोतस के बारे में देखते हैं। यहां पर खानी ख आनी स्रोतांसी, जहां भी आकाश महाभूत है वो स्रोतस है। स्रोतोमयम पुरुषः, हमारे पूरे शरीर में माइक्रो और मैक्रो चैनल्स, पोरस घटक, जहीं पर जाइए, जहां पर भी जाइए हमारे शरीर में, हमारा शरीर ही ऐसे माइक्रो और मैक्रो चैनल से बना हुआ है, तो उसको स्रोतोमयम पुरुषः कहते हैं। व्याख्या क्या है? मूलात् खादतरम देहे प्रसृतम तुभिवाह्यत् स्रोतसः तत् इति विज्ञेयम् सीरा धमनी वर्जितम। मूलात् खादतरम देहे प्रसृतम तुभिवाह्यत् स्रोतसः तत् इति विज्ञेयम् सीरा धमनी वर्जितम। सुश्रुत शारीर स्थान। स्रोतस का आकार वगैरह कैसा होता है ये देखिए। स्वधातु समवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनी च स्रोतांसी दीर्घाणी आकृत्या प्रतान सदृशानि च। कार्य क्या है स्रोतस का? श्रवणात् श्रोतांसी, श्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवंती अयनि अर्थेन। श्रवणात्, जिससे सिक्रीशन होता आता है, श्रवणात् श्रोतांसी क्या करता है वो? परिणाम आपद्यमानानाम, उसको बोलते हैं पोषक धातु। स्रोतस से पोषक धातु का वहन होता है। परिणाम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंती अयर्थेन। स्रोतस का ये देखिए महत्वपूर्ण कार्य दिखाना चाहता हूं मैं आपको। 1-2 मिनट जरा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये देखिए, आइए क्या कार्य है स्रोतस का? उत्पत्ति, परिणमन, वहन और उत्सर्जन। उत्पत्ति, परिणमन, वहन और उत्सर्जन, ये इसका कार्य है। चलो आगे चलते हैं। स्रोतोमूल क्या है? स्रोतोमूल कंट्रोलिंग ऑर्गन है। मूलम इति प्रभव स्थानम, मूलम इति प्रभव स्थानम। स्रोतोमूल, मूल का अर्थ बताया गया है यहाँ पर, ध्यान में रखिए। अब ये स्रोतस मूल स्थान, प्राणव का मूल स्थान है हृदय और महास्रोतस। अन्नवह का है आमाशय और वामपार्श्व। उदक व स्रोतस का है तालु और क्लोम। रस का है हृदय और दशधमनिया। रक्त का है यकृत और प्लीहा। मांस का है स्नायु और त्वक। मेद का है वृक्का और वपवहन। अस्थि का है मेद और जघन। मज्जा का है अस्थि और संधि। शुक्र का है वृषण और शेफ। मूत्र वह स्रोतस का है बस्ती और वंक्षण। पुरुष का है पक्वाशय और स्थूल गुद। और स्वेद वह का क्या है?
मेद और रोमकूप, ये मूल स्थान है, कंट्रोलिंग नियमन ऑर्गन्स है, नियमन करते हैं उसका। कई कई की जगह पर उसकी उत्पत्ति भी करते हैं, कई कबार उसकी चिकित्सा देने में भी ये फायदेमंद हो जाते हैं। अभी कला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर कला है ना, कला देख रहे हैं आप। धात्वाशयांतर मर्यादा, इनर लाइनिंग, म्यूकस म्यूकोजल लाइनिंग। कला का मतलब क्या है? आयुर्वेद में कला एक कंसेप्ट है। तो धात्वाशयांतर मर्यादा, तो उसका अष्टांग हृदय वाग्भट ने क्या श्लोक लिखा है, व्याख्या। धात्वाशयांतर क्लेदो विपक्तः स्वम स्वम उष्मणा श्लेष्म स्नायु अपराच्छन्नः कलाख्याः काष्ठ सारवत सह तह सप्ता। सेवन कलाजार्दे, 7 कला है। व्याख्या बार बार पढ़िए। धात्वाशयांतर क्लेदो विपक्तः स्वम स्वम उष्मणा श्लेष्मा स्नायु अपराच्छन्नः कलाख्याः काष्ठसारवत। ये देखिए कला के नाम, रक्तधरा कला, मांसधरा कला, मेदुधरा कला, शुक्रधरा कला, है ना, और पुरुषधरा कला यहां पर लिखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। धातु पोषण न्याय क्या है? धातु पोषण न्याय संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्थ चक्रवत, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर धातु का मल लिखा हुआ है, देखिए। कफः पित्तम मलः केशु प्रस्वेदो नखरोमच स्नेहो अक्षित्वक विषामोजो धातु नाम क्रमशो मलः। कफः पित्तम मलः केशु प्रस्वेदो नखरोमच स्नेहो अक्षित्वक विषामोजो धातु नाम क्रमशो मलः। आगे चलते हैं, ये देखिए अभी हम ज्यादातर धातु के गुण देखेंगे, है ना। धातु के गुण देखते हैं, यहाँ पर देखिए आगे श्लोक आगे देखिए मेरे विद्यार्थी मित्र। देखिए यहाँ पर रक्त के गुण लिखे हुए हैं। तपनीय इंद्रगोपाभम अलक्त पद्म आलक्तक सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्यशोणितम। तपनीय इंद्रगोपाभम पद्म आलक्तक सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्यशोणितम। चरक सूत्र स्थान। विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादिनाम गुणा ही ये ते दृश्यन्ते अत्र शोणिते। शोणित का मतलब है रक्त, उसके पांचभौतिक गुण बताए हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, रक्त के पांचभौतिक गुण बताइए। तो विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादिनाम गुणा ही ये ते दृश्यन्ते अत्र शोणिते। पृथ्वी का गुण है विस्तृता, जल का द्रवता, तेज का राग, वायु का स्पंदन, आकाश का लघुता। रक्त में स्थित पांचभौतिक द्रव्यों के गुण, ये सब पुस्तक जो है ना, हैंडबुक ऑफ शारीरिक क्रिया, ये हिंदी और इंग्लिश में है, मराठी का नहीं, हिंदी में है। तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कहां मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा। ये देखिए रक्त के और गुण। स्निग्ध गुरु चलम स्वादु विदग्धम पित्तवत भवे। पित्तवत भवे, देखिए यहाँ पर पित्तवत, रक्त धातु और पित्त का बहुत नजदीक का संबंध है, ये ध्यान में रखिए, आश्रय संबंध। आगे चलते हैं, रक्त के गुण देख रहे हैं हम। न अति शीत गुरु स्निग्धम मांसम अजल दोषरम। आई एम सॉरी, दिस जो है ना, ये जो गुण मैं कह रहा हूं अभी, ये आपको सॉरी, ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलाने में तकलीफ होती है, कोई घबराने की टेंशन लेने की बात नहीं है। विशुद्ध रक्त पुरुष, ये भी बार बार पूछा जाता है, यहां पूछा जाएगा। चरक करते हैं, चरक पूर्वार्ध सेकंड ईयर में, तो भी ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण लिखिए। तो क्या लक्षण लिखेंगे आप? प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थम निच्छन्तम अव्याहत पक्तृवेगम सुखान्वितेतु पुष्टि बलोपपन्नम विशुद्धम रक्तम पुरुषम वदंती। ये देखिए, विशुद्धम रक्तम पुरुषम वदंती, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थम अनिच्छन्तम अव्याहत पक्तृवेगम सुखान्वितेतु पुष्टि बलोपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती। अभी मांस धातु के गुण। न अतिशीत गुरु स्निग्धम, मार्क कर देता मैं आपके लिए। न अतिशीत गुरु स्निग्धम मांसम अजल दोषलम शरीर धातु सामान्यात अनभिषंदी ब्रूहणम। मांस से ब्रूहण हो जाता है। न अतिशीत गुरु स्निग्धम मांसम अजल दोषलम शरीर धातु सामान्यात अनभिषंदिम ब्रूहणम।
और एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, शुक्र के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के भी, लास्ट ईयर को प्रैक्टिस में। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति के चित्तु तैलक्षौद्र निभम तथा। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति के चित्तु तैलक्षौद्र निभम तथा। समझ में आ गया? शुक्र धातु का आहार रस के कार्य यहां पर बताइए। देखिए, आहार रस का 4 तरीका का काम होता है, तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति। तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति, आहार रस। रस का कार्य देखिए यहां पर, रस का कार्य, रसः तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। रसः तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे श्लोक है, ये देखिए, रक्त धातु के श्लोक में ऊपर ले लेता, ये देखिए, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते, ठीक है। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, ये देखिए, सब कार्य है, मैं मार्क कर देता आपके लिए, हम मार्क कर देंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी दिखने में। जीवनम नाम प्राणधारम, क्योंकि जीवन कार्य ऑक्सीजनेशन, तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा यूनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम ही अनुवर्तते। दश प्राणायतन पूछा जाता है, एनाटॉमी में पूछा जाता है, दश प्राणायतन कौन से है? दश एव आयतनानि आहु प्राणः येषु प्रतिष्ठितः। शंख, शंखौ मर्मत्रयम्, कंठो रक्तम, शुक्रः ओजसो गुदम। दश प्राणायतन। और रक्त धातु का कार्य आगे लिखा है, ये प्राणायतन खत्म हो गए यहाँ पर। अभी क्या कार्य है? मांस पुष्टि, धातुनाम पूर्णम, वर्ण प्रसाद, अव्याहत पक्तृवेग, स्पर्श ज्ञानम, असंशयम, बल और आयुर्वृद्धि। ये सब के सब चीज रक्त धातु की तरफ जाते हैं, ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, ये देखिए मांस पुष्टि का यहाँ पर आप श्लोक देख सकते हैं। मांस पुष्टि, ये देखिए क्या है श्लोक? मांस पुष्टिम मेदसहाच। मांस शरीर पुष्टि, शरीर की पुष्टि करता है, और मेद की धातु की भी पुष्टि करता है। मांसोपेशो बलाय स्युहु अवष्टम्बाह्य देहिनाम, प्रसारण अकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यो हो अंगानाम कंडरामतः। जो मांसातु का एक पार्ट है कंडरा, उसका कार्य है अकुंचन प्रसरण, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, ध्यान में रखिए, शारंगधर ने बताया है। मेद धातु का कार्य क्या है? ये देखिए, मेदः स्नेह स्वेदो दृढ़म पुष्टिम अस्न्याम च, है ना। अस्थि धातु का कार्य क्या है? धारण, धारण, संरक्षण, अस्थिनी अवलंबनम कृत्वा न श्रियन्ते पतन्ति वा, अस्थिनी देहधारणम मज्जनः पुष्टिम च। पता चल रहा है? अस्थि धातु के कार्य पढ़ रहा हूं मैं अभी मज्जा धातु के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। चलो मज्जा धातु का कार्य पढ़ते हैं। ये देखिए मार्क किया हुआ मज्जा धातु, मज्जा प्रीतिम स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्न्याम च। मज्जा प्रीतिम स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्न्याम च। एक लाइन ध्यान में रखिए, पूरा का पूरा आपको ऐसे क्यों आ जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है मज्जा धातु के कार्य बताइए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो ये आपको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रीति क्या है, स्नेह क्या है, बल क्या है, शुक्र पुष्टि क्या है, पूर्ण क्या है, ये सब बात आप लिखेंगे। अभी हम चलते हैं ये शुक्र धातु के कार्य देखने के लिए। गर्भोत्पादः श्रेष्ठम कर्म शुक्रस्य, रिप्रोडक्शन। शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीतिम देहबलम हर्षम बीजार्थम च। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से, शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीतिम देहबलम हर्षम बीजार्थम च। एक ओरल के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि हर एक धातु का हमें प्रमाण बताइए। ये ध्यान में रखिए, सुश्रुत ने बहुत अच्छी ढंग से बता दिया है कि ये धातु का रीजनरेशन और रीजनरेशन, उत्पत्ति और नाश हमेशा चलता है, तो उसको हम प्रमाण कैसे बताएंगे एक टाइम पे। तो उसलिए सुश्रुत ने क्या कहा है? दोष धातु मरा नाम तु परिमाणम न विद्यते। न विद्यते का मतलब मालूम नहीं है ऐसा नहीं है, हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? हमेशा धातु और मल की उत्पत्ति और विनाश ये कंटिन्यूअस साइकिल है, तो कैसे बताएंगे हम? तो मतलब एक एक्सपेक्ट उन्होंने बताया है कि हमेशा की प्रक्रिया है। चलो अभी आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं।
ये कंसेप्ट है धातु सारता। क्वालिटी ऑफ ईच टिश्यू, कैसा है हमारे रक्त, कैसा है मेरा मांस, हिमोग्लोबिन कैसा है, बोन डेंसिटी कैसी है, अस्थि धातु का सारता कैसी है, उत्तम है, मध्यम है, हीन है, ये देखना है, क्वालिटी देखनी है। तो यहां लिखा है देखिए, विशुद्धतर धातु, सर्वगुण संपन्न धातु। और उसको कैसे पहचानेंगे? पुराने जमाने में जब लेबोरेटरी नहीं चली थी, चरक सुश्रुत के टाइम इतना लेबोरेटरी का ज्यादा इस्तेमाल या उपयोग या अनुसंधान या संशोधन नहीं हुआ था लेबोरेटरी में, तो ये ह्यूमन शरीर जो है, हमारे मानवीय शरीर, वही उनकी लैब थी। चरक सुश्रुत की लेबोरेटरी कौन सी थी? चरक सुश्रुत वाग्भट की लेबोरेटरी, हमारा मनुष्य देह, यही उनकी प्रयोगशाला थी। उससे देखकर ही उनको ज्ञान मिलता था। तो सारता का ज्ञान देखने के लिए मानवीय शरीर का परीक्षण किया हुआ है, उसमें दिखे हुए लक्षण उन्होंने बताए हैं। वो लक्षण हम पहचानेंगे, उसका ज्ञान करवाएंगे, तो अपने आप सारता है या नहीं पता चलेगा। देखिए कौन से श्लोक है, चरक विमान स्थान के श्लोक। रस सारता का श्लोक पढ़ते हैं। तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न। आपको ध्यान में आने के लिए मैं ये मार्क कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए उसके ऊपर। तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक्साराणाम। सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुष्यत्वम च आचष्टे। कैसे पहचानते हैं रससारता? रससारता इज इक्वल टू त्वक सारता। सिर्फ त्वचा देखिए, उसमें लोम देखिए, त्वचा कैसी होनी चाहिए, देखिए उधर कैसा लिखा है, स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु और प्रसन्न होनी चाहिए। और लोम कैसे होने चाहिए? अल्प, क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए, और गंभीर डीप रूटेड होनी चाहिए। अभी हम रक्त सारता का श्लोक पढ़ते हैं, उसमें रेडनेस देखना है, पिंक कलर, लाल रक्तिमा देखना है। कर्ण अक्षि मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पाणी पादतल नखल लाट मेहनम च स्निग्ध रक्तम। श्रीमत् भाजिष्णु रक्त साराणाम सा सारता सुखम उद्धताम मेधाम इंटेलिजेंट मनस्वित्वम सौकुमार्यम अनतिबलम अक्लेश सहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वम च आचष्टे। ये रक्त सारता है। मांस सारता का श्लोक पढ़ते हैं। शंख ललाट कृकाटिक अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्षः पाणिपाद संदयाः गुरु स्थिर मांस उपचिता मांस साराणाम। सा सारता क्षमा धृतिम अलौल्यम वित्तम विद्याम सुखम आर्जवम बलम आयुच दीर्घम आचष्टे। आचष्टे का मतलब है प्राप्त होना। ये देखिए, ये हमारा मसल्स जो है कैसा होना चाहिए? गुरु, उसका न्यूट्रिशन, मसल न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए और उपचित नरिशियस होना चाहिए। नहीं तो क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, क्वाश्चोर्क और मैरस्मस, उसमें मांसाहारता नहीं होती है। अभी मेद सारता देखते हैं। मेद का मतलब है स्निग्धता, लुब्रिकेशन, वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरुषेषु विशेषता स्नेहो मेदस्ताराणाम। सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमार उपचारतम आचष्टे। इनमें ये पाया जाता है। हर एक उसका आवाज हो, उसका वर्ण हो, उसके दंत हो, उसका ओष्ठ हो, सभी पर स्निग्धता की प्रचिति आ जाती है ना। और उससे क्या हो जाता है? ये बहुत दिखते हैं ऐसे मोटे मोटे दिखते हैं मेदसार वाले लोग, फिर उसमें सहन शक्ति कम रहती है। आर्जवम सुकुमार उपचारता, ध्यान से देखिए, सुकुमार नाजुक रहते हैं, जैसे हड्डियां मजबूत होने से कहा जाता है स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी पर्सन बन जाता है, ऐसे मेदसारता वाले लोग नहीं रहते। ध्यान में रखिए। अस्थि सारता देखते हैं हम। अस्थि सारता का श्लोक ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए बच्चों। पार्ष्णी गुल्फ जानुवरत्नी जत्रु चिपुक चीराः पर्वस्थूलाः स्थूल अस्थि नख दंताः च अस्थिसाराः ते महोत्साह क्रियावंत क्लेशसः सार स्थिर शरीराः भवन्ति आयुष्मन्तः च। हड्डियां बहुत मजबूत होती है उन लोगों की। आगे चलते हैं भैया, ये देखिए क्या है श्लोक, मज्जा सारता वाला श्लोक। ये देखिए यहां पर मार्क कर देता,
तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, है ना, पढ़ते समय। मृदुअंगः बलवन्तः स्निग्ध वर्णस्वरः स्थूल दीर्घ वृत्त संदेहाः च मज्जासाराः ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य सम्मान भाजः च भवन्ति। मज्जा धातु एक तरीके से बोन मैरो या नर्वस टिश्यू से, ब्रेन से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये लोग कैसे उनमें भी स्निग्धता पाई जाती है, मेद में भी है और मज्जा में भी है। फिर क्या हो जाता है, उसका फायदा वो काटक हो जाते हैं लोग, देखने में पतले रहते हैं, मेद जैसे ऐसे नहीं देखते, पतले रहते हैं। फिर उनका स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है, उनकी बुद्धि बहुत शार्प रहती है, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द नर्वस टिश्यू। ध्यान से देखिए, उनमें बहुत ज्यादा स्टर्डीनेस रहता है, क्योंकि इंद्रियों की जो शक्ति चाहिए, हाथ पाए को जो शक्ति मिलनी चाहिए ब्रेन से, वो अच्छी मिल जाती है मज्जा धातु अच्छा होने से। आया समझ में? अभी शुक्र की बात करते हैं। कैसा है शुक्र? सौम्या, वो व्यक्ति कैसी है? सौम्य, सौम्या प्रशिक्षिणा क्षीर पूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध वृत्त सार समसंवत शिखर दशना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा भ्राजिष्णव महास्पिच च शुक्रसारा ते स्त्री प्रियोपभोगा बलवंता सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजहा च भवंती। चलो आगे देखते हैं ये माइंड के बारे में। मन, जब हम मन से तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी माइंड, वो उस व्यक्ति में कौन सी लक्षण दिखाई देते हैं? सत्व का मतलब है मन या माइंड। स्मृतिमंतो भक्तिमंतः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साह दक्षा धीराः समर विक्रांत योदिनाः त्यक्त विषादाः सुव्यवस्थित गतिगंभीर बुद्धिचेष्टाः कल्याण अभिनिवेशिनः च सत्वसाराः। ये सब क्वालिटीज मिल जाते हैं। स्मृति अच्छी रहती है, कृतज्ञ रहते हैं, ग्रेटिट्यूड रहती है उसमें, प्राज्ञा इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, उत्साह अच्छा है, दक्ष अलर्ट रहते हैं, करेज अच्छा है, और फाइटिंग स्पिरिट है, वॉरियर्स जैसे कोरोना वॉरियर्स है ना, ये जैसे समर विक्रांत योजना, वो हमेशा डर नहीं जाते। कोरोना भी हो जाए वो बोलेंगे हम अच्छे ही होंगे, हम क्योर हो जाएंगे। तो उनमें सत्वसारता है, उनमें सत्वसारता है, ध्यान में रखिए। अभी आगे चलते हैं और यहां पर क्या पढ़ते हैं हम? धातु वृद्धि के लक्षण पढ़ लेते हैं ना। रस धातु की वृद्धि से क्या हो जाता है? वृद्धि और क्षय दोनों में मार्क कर देता हूं आपको। रसोति वृद्धो रुधिरोत्क्लेदम प्रसेकम च आपादयति। और रस धातु डिहाइड्रेशन होने से क्या हो जाता है? रसे रक्षम श्रमः शोषो ग्लानि शब्दाशेषुता रसक्षये हृत पीड़ा कंपता कंप शून्यता तृष्णा च। तृष्णा की मतलब प्यास लगती है उन लोगों को डिहाइड्रेशन होने से। अभी रक्त की बात करते हैं ना, रक्त की वृद्धि और रक्त के क्षय। रक्तम रक्तांगाक्षिता सीरा पूर्णत्वम च। और क्षय होने से, एनीमिया होने से क्या हो जाता है? रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति सीरा शैथिल्य रुक्षता। अभी मांस धातु की श्लोक पढ़ते हैं। मांस वृद्धि से और मांस क्षय से क्या होता है? मांस वृद्धि से गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंघासु वृद्धि गुरुगात्रता च। मांसे अक्षग्लानि, यहां अक्ष का मतलब है इंद्रिय, अक्षग्लानि गंड स्फिक शुष्कता संधिवेदना हो जाती है। अब आगे चलते हैं, मेद वृद्धि की बात करते हैं। यह देखिए, मेद वृद्धि और मेद क्षय देख लिया आपने। मेदाः स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्ववृद्धि का श्वास आदि दौर्गंध्यम च। और मेदक्षय में क्या पाया जाता है? मेदक्षय प्लिहा वृद्धि संधि शून्यता रोक्षम मेदुर मांस प्रार्थना च। अभी अस्थि का देखेंगे, देखिए अस्थि वृद्धि और अस्थि क्षय। अस्थि अधि अस्थिनी अधिदंता च। और अस्थि क्षय से क्या हो जाएगा? बोन डेंसिटी कम हो जाने से अस्थि क्षय अस्थिशूलम दंत नखो भंगो रोक्षम च। देख लिया आपने। चलो आगे चलते हैं। यहां पर अभी हम बात करेंगे इस पेज की, और मज्जा वृद्धि के श्लोक देखें। मज्जा वृद्धि और क्षय। मज्जा सर्वांग नेत्र गौरव, और क्षय से क्या हो जाएगा? अस्न्या मज्जनि सौशीर्यम भ्रम तिमिर दर्शनम।
अब बात करते हैं शुक्र वृद्धि और शुक्र क्षय की। ये देखिए, शुक्र वृद्धि से क्या हो जाएगा, अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्राश्मरिम अपि, और क्षय होने से शुक्रे चीरात प्रोसिचेत शुक्रम शोणितम एववा, शुक्रे चीरात प्रोसिचेत डिलेड इजेक्यूलेशन शुक्रम शोणितम एववा, कई कबार खून भी आ सकता है इजेक्यूलेशन के टाइम, बहुत रेयर है यह पॉसिबिलिटी। अभी चलते हैं ओज की व्याख्या। ओज क्या मतलब है, सब धातुओं का सार है ये। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम। इम्यून सिस्टम है हमारी, उसको आयुर्वेद ने ओज बताया है। ओज कैसे, ऐसा एक सब्सटेंस नहीं बता सकते, ओज अनेक पदार्थ बने हुए इम्यून कॉम्प्लेक्स है। फिर उसका ताल्लुकात किससे, ज्यादातर शुक्र धातु से, और शुक्र धातु का ताल्लुकात किससे है, पुराने सब धातुओं में, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब सात के सात धातु अच्छे बन गए, 6 धातु कि शुक्र अच्छा बन जाएगा। शुक्र अच्छा बनने से ओज अच्छा बन जाएगा, व्याधि क्षमत्व इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। ओज का संबंध व्याधि क्षमत्व इम्यूनिटी से है, ध्यान में रखिए। ओज के गुण क्या बताए गए हैं, ये देखिए ओज के गुण पूछा जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओजः सोमात्मकम, सोम जैसा है, चंद्र जैसा है, मून जैसा है, कूलिंग प्रिंसिपल है। स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदुमृत्सनम च प्राणायतनम उत्तम। ओजः सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदुमृत्सनम च प्राणायतनम उत्तमम। अभी विकृति की बात करेंगे, ये इम्यूनिटी बिगड़ गई हमारे शरीर की। ओजो की विकृति 3 प्रकार की बताई है, ओजो व्यापक, ओजो विस्त्रंस और ओज क्षय। तो पहले देखते हैं ओजो व्यापक में क्या लक्षण पाए जाते हैं। स्तब्ध गुरुगात्रता, वातशोफो, वर्ण भेदो, ग्लानि तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने। अभी विस्त्रंस में क्या पाया जाता है, संधि विस्त्रंस हो गया। संधि विश्लेषो गात्राणाम, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चवनम क्रिया सन्निरोधश्च। संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चवनम क्रियाश्च सन्निरोधश्च। अभी अपर ओज का क्षय हो गया, क्या हो जाएगा, विभेति दुर्बलो अभीक्ष्णम, विभेति घबराहट, दुर्बलो अभीक्ष्णम व्यथितेन्द्रियः दुष्छायो दुर्मनः रुक्षः। अभी ये पर ओज का क्षय हो गया, बहुत डेंजर है भैया। मूर्छा मौसक्षयो मोह प्रलापो मरणम। पर ओज ये श्रेष्ठ ओज है, तो उसका क्षय होने से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी होने से मूर्छा मौसक्षयो मोह प्रलापो मरणम, फेटल है। अभी ये ओज रहने से, ओज से हमारे शरीर में क्या फायदे होते हैं, देखिए बहुत सारे फायदे सुश्रुत ने लिखा है। पहली तो बात है कि इम्यूनिटी होने से बल हो जाता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है हमको। तत्र बलेन स्थिरोपचित मांसता, ध्यान से देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, तत्र बलेन स्थिरोपचित मांसता सर्वचेष्टासु अप्रतिघातः। कौन सी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है आराम से चलती है, हृदय की धड़कन है, सांस है, पचन व्यापार है, सबकी सब चीजें अप्रतिघात, विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी चलती है। स्वर वर्ण प्रसाद बाह्यानाम अभ्यंतराणाम आत्म कार्य प्रतिपत्तिर्भवति। ओज बल के लाभ फिर एक बार ध्यान से सुनिए, पढ़िए, बार बार देखिए। तत्र बलेन स्थिर उपचित मांस सर्वचेष्टासु अप्रतिघातः स्वर वर्ण प्रसादः बाह्यानाम अभ्यंतराणाम आत्म कार्य प्रतिपत्तिर्भवति। आत्म कार्य, अपने अपने जो कार्य है, ब्रेन के हैं, हृदय के हैं, किडनी के हैं, लीवर के हैं, अच्छे ढंग से चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ गए भैया, विद्यार्थी मित्र ध्यान से देखिए, यहां पर सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याधि क्षमत्व आयुर्वेद की कंसेप्ट इतनी अच्छे सोचिए मत। चरक सूत्रस्थान बताता है व्याधि क्षमत्व का मतलब क्या है। व्याधि क्षमत्वम नाम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, व्याधि बल विरोधित्वम। एक तो पहले डिसीज नहीं हो जाएगा आपको, और हो गया बाय चांस कौन सा भी डिसीज, तो उसके
साथ हम फाइट कर सकते हैं। एक तो कोरोना नहीं होएगा, आपकी इम्यूनिटी, आपका ओज व्याधि क्षमता अच्छा है तो, और बाय चांस हो भी गया तो आपका तुरंत आप क्योर हो जाएंगे। तो दोनों चीजें हैं, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व और व्याधि बल विरोधी। उसके लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने दृष्टांत दिया है चरक ने। कैसी है हमारी व्याधि क्षमता का महत्व क्या है? अतृणे पतितो वन्नी स्वयं एव उपशाम्यति, देह धातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते। अतृणे पतितो वन्नी, तृण का मतलब होता है येलो ग्रास और अतृण का मतलब होता है ग्रीन ग्रास। तो ग्रीन ग्रास पर ऊपर कुछ भी आप फायर डाल दे, अग्नि डाल दे, उसका कुछ ज्वलन नहीं होगा, वो उसका आग नहीं लग जाएगी ग्रीन ग्रास को। पीला ग्रास हो तो आग लग जाएगी। तो जिसका व्याधि क्षमत्व अच्छा है उसका मतलब उसका ग्रीन ग्रास है अंदर, और व्याधि क्षमत्व बुरा है का मतलब येलो ग्रास है। तुरंत एंटीजन से अटैक हो गया, बॉडी जल गया। फिर अतृणे पतितो वन्नी, जब एंटीजन बैक्टीरिया वायरस आ गए, स्वयं एवं उपशामित, उसका नाश हो जाएगा बैक्टीरिया का, वायरस का, आप तंदुरुस्त ही रहेंगे। देह धातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते, एंटीबॉडीज बन जाएंगे। चरक सूत्र स्थान क्या लिखता है? कौन से शरीर में इम्यूनिटी रहती है, देखिए, और कौन से शरीर में नहीं रहती। उन्होंने लिखा है, ये जो मार्क किया हुआ है ना, उन लोगों में इम्यूनिटी नहीं रहती। ये जो श्लोक है, ये उनमें व्याधि सहत्व नहीं रहता, उनको तुरंत बीमारी पड़ जाते हैं, बार बार बीमारी हो जाते हैं, और बीमारी अच्छी तरह से अच्छे नहीं हो पाते। कौन से वाले लोग हैं ये देखिए, शरीराणि च अति स्थूलानि अति कृशानि, ओवरवेट अंडरवेट, अनिविष्ट मांस शोणित अस्थिनी। आपके शरीर में मसल, ब्लड एंड बोन्स कमजोर है। दुर्बलानि असात्म्य आहार उपचितानि अल्प आहाराणि अल्प सत्वानि च भवन्ति अव्याधि सहानी। अव्याधि सहानी ये पैथोलॉजिकल है। विपरीतानि उसके अलावा है, वो लोग व्याधि सहानी, विपरीतानि पुनः व्याधि सहानी। तो जो अति स्थूल नहीं है, अति कृष्ण नहीं है, जिसमें मांस शोणित अस्थि अच्छे हैं, जो बलवान हैं, जो असात्म्य आहार नहीं करते कभी भी, उनको इम्यूनिटी अच्छी मिल जाती है। तो बल बढ़ाना है हमें, तो बल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? किन लोगों में, कैसी स्थितियों में ये बल अच्छा रहता है? देखिए यहां पर मैंने मार्क किया है, देखिए थोड़ा थोड़ा तकलीफ होती है तो पेशेंस रखिए, आप देशपांडे को साथ दीजिए। चरक शारी स्थान में क्या लिखा है? बल वृद्धि करास्तु इमे भावा भवंती तद यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखश्च काल योगाः बीज क्षेत्र गुण संपच्च आहार संपच्च शरीर संपच्च आत्म संपच्च सात्व संपच्च सत्व संपच्च स्वभाव संसिद्धिश्च यौवनम च कर्मः च सहर्षाचि। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार अलग लेक्चर ले लूंगा। फिर आप ध्यान में रखिए, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बल वृद्धि कर बल वृद्धि कर भाव लिखिए। क्या क्वेश्चन आता है? बल वृद्धि कर भाव लिखिए, तो ये आपको आंसर देना है। बलवत् पुरुषे देश इमे भावा भवन्ति यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखश्च काल योगः बीज क्षेत्र गुण संपच्च आहार संपच्च शरीर संपच्च सात्म्य संपच्च सत्व संपच्च स्वभाव संसिद्धिश्च यौवनम च कर्मः च सहर्षाः। आगे चलते हैं, उपधातु की बात आ गई। अभी यहां पर स्तन्य की बात करते हैं। स्तन्य क्या कार्य है स्तन्य का? ये देखिए यहां पर जीवनम गृहणम, बच्चों को क्या करना है? जीवन देना है, उसको ग्रहण करना है। सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पया मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धये। बच्चों को लिए ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फूड, यहां लिखा आयुर्वेद ने, वाग्भट ने इतने साले पहले लिखा है, WHO ने बताने से पहले उन्होंने लिख दिया मातुरेव पिबेत स्तन्यम। रज की बारे में क्या श्लोक है? यहां पर देखिए आप, मासी मासी रजा स्त्रीणाम रसजम स्रवति त्रिहम तदवर्षात द्वादशात ऊर्ध्वम याति पंचशतः क्षयम। मेनार्च और मेनापॉज का इन्होंने उल्लेख किया है। शशाश्रुत प्रत्यमम यत्तु यत्वा लाक्षारसोपमम तत् आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजेत। वासन का मतलब है क्लॉथ,
मेंस्ट्रुअल साइकिल में कपड़े के ऊपर धब्बा रहने से, ब्लर का दाग रहने से वो अशुद्ध है, दाग नहीं रह पाता, क्लीन हो जाता है वॉशिंग करने के बाद, तो अच्छा हमारा ये है। आर्तो के बारे में के जो श्लोक है ये वो पढ़ते हैं हम। देखिए यहां पर आ जाते हैं, हाँ देखिए, त्रीणाम शुक्रम न गर्भाय भवेत गर्भाय च आर्तवम ऋतो भवति इति आर्तवम सूक्ष्म केश प्रतिकाशा बीज रक्त वहासीरा गर्भाशयम पूरयन्ति मांसात बीजाय कल्पते आर्तव है द्वे तयोर्मूलम गर्भाशयः आर्तव वाहिन्यश्च धमन्याः। आर्तव स्रोतस की बात ध्यान में रखिए। अभी आर्तव वृद्धि और क्षय के श्लोक देखते हैं। आर्तवम अंगमर्दम अति प्रवृत्तिम दौर्गंध्यम च। और आर्तव क्षय का श्लोक क्या है, ये थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर लेने में तकलीफ होती है मेरे को। आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्पता वा योनि वेदना च। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर कुछ ज्यादा श्लोक नहीं है मेरे भैया, तो हम तुरंत ही चलते हैं मल के पास। हाँ, ये मल वाले श्लोक जो इंपॉर्टेंट है। मूत्र, मल का मतलब है मूत्र, तो ये मूत्र निर्मिति का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। आयुर्वेद अनुसार मूत्र निर्मिति की प्रक्रिया बताए, यूरिन फॉर्मेशन। क्वेश्चन दोनों तरीका का हो सकता है। डिस्क्राइब यूरिन फॉर्मेशन एज पर मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक कंसेप्ट। आयुर्वेद का कंसेप्ट ये सुश्रुत में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, मूत्र कैसे बनता है, पोषक मूत्र कहां पर बनता है, पोष्य मूत्र कहां पर बनता है। तो पोषक न्यूट्रिएंट्स, रॉ मटेरियल कहां बनता है, पक्वाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन। डोंट गेट शॉक्ड। एलोपैथिक डॉक्टर्स देख रहे होंगे, एमबीबीएस डॉक्टर्स, तो कृपा करके आयुर्वेद समझने की अलग बात है। आप बोलेंगे क्या डॉक्टर प्रोफेसर देशपांडे बता रहे हैं, यूरिन तो किडनी में बन जाती है। सही है आपका, सही है, वो आयुर्वेद ने बताया है, वो पोष्य मूत्र है। और पोषक जो है उसके जो बेसिक एलिमेंट्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बनकर फाइनली उसका रूपांतरण किडनी में बन जाता है, फाइनल यूरिन फॉर्मेशन। तो ये सुश्रुत का श्लोक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पक्वाशय गतास्तत्र नाट्यो मूत्र वास्तु यहा तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागरम यथा सूक्ष्मात्वात् न उपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः नाड़ीभिरूपनितस्य मूत्रस्य आमाशयान्तरात् जागृतः स्वपतश्चैव निस्यन्देन पूर्यते आमुखात् सलिले न्यस्तः पार्श्वेभ्ये पूर्यते नवः घटो यथा तथा विद्धि पस्तिर्मूत्रेण पूर्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर इसका अर्थ बताइए ना हमेशा। नहीं भैया, ये वीडियो रिस्ट्रिक्टेड है श्लोक पठन का, रैपिड रिवीजन का। तो ये कभी कभार अनेक वीडियोस में बना रहा हूं, एक बार सिर्फ इससे बात करने से 1 घंटा लग जाएगा मेरे। आयुर्वेद से मूत्र निर्मिति की चर्चा करनी होगी तो जरूर करेंगे, फिर अभी नहीं। अभी ये एक बार फिर श्लोक पढ़ लेता, आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। पक्वाशय गतास्तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु याः तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागरम यथा सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः नाड़ीभिरूपनितस्य मूत्रस्य आमाशयान्तरात् जागृतः स्वपतश्चैव निस्यन्देन पूर्यते आमुखात् सलिले न्यस्तः पार्श्वेभ्ये पूर्यते नवः घटो यथा तथा विद्धि पस्तिर्मूत्रेण पूर्यते। आगे चलते हैं विद्यार्थी मित्र। मूत्र वृद्धि और क्षय। मूत्रम तु वस्ति निस्तोदम कृते अपि अकृत संज्ञता। तोद पेन हो जाता है, हा? और मूत्रक्षय से मूत्रे अल्पम मूत्रे कृच्छ्रात विवर्णम विस्त अस्त्रमेवच। कृच्छ का मतलब, मूत्र कृच्छ का मतलब है, क्या मतलब है, डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, उन्हाड़ी लागने, गर्म हो जाती है, जलन हो जाती है, और अस्त्र कभी कभार हिमैचुरिया हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। पुरुष वृद्धि और क्षय के श्लोक यहाँ पर है मेरे, यहाँ देख लीजिए। थोड़ा सा ऊपर ले लेने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे, मालूम नहीं मेरे को, धीरे धीरे। ये देखिए आ गया। पुरुष वृद्धि का श्लोक देखिए। कुक्षी आध्मानम आटोपम गौरवम वेदना शकृत। कुक्षी आध्मानम आटोपम गौरवम वेदना शकृत पुरुषे वायुरंत्राणी। ये पूरी क्षय का बता रहा हूं, डेफिशिएंसी है, पुरुष कम निकल रहा है। पुरुषे वायुरंत्राणी सशब्द वेष्टयन्नीव, सशब्दो वेष्टयन्नीव। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखो स्वेद के बारे में, स्वेद के बारे में। स्वेद भी एक मल है, मूत्र पुरुष और स्वेद। स्विद्यते अनेन इति स्वेदः।
निरुक्ति बताए कैसे स्वेद का अर्थ क्या है। स्विद्यते अनेन इति स्वेदः। स्वेद व स्रोत कैसा है। स्वेद व स्रोतसा नाम मेदो मूलम रोमकुपाश्च। कार्य क्या है। स्वेदस्य क्लेद विद्रुति स्वेदः क्लेदस्तु त्वक् कुमार्यकृत। क्लेद का मतलब है मॉइस्चर, टू मेंटेन द मॉइस्चर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस, ये स्वेट का कार्य है। क्लेदस्तु और स्किन, स्किन का हमारा टेक्सचर मेंटेन करने में स्वेद काम आ जाता है। अभी वृद्धि और क्षय के लक्षण पढ़ते हैं, देखिए यहां पर मार्क कर देता हूं। स्वेदोति स्वेद दौर्गंधम कंडूहु, ज्यादा बढ़ने से, ज्यादा हमें पसीना आ जाता है तो क्या हो जाएगा। स्वेदो अति स्वेद, दौर्गंध फाउल स्मेल आ जाएगा, कंडू ईचिंग हो जाएगा, और कम होने से मॉइस्चर निकल जाएगा। स्वेद रोमच्युति स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा, ड्राई स्किन बन जाएगी। स्वेद कम होने से स्वेदक्षय, स्वेद रोमच्युति स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा। ठीक है, चलो आगे का टॉपिक लेते हैं। मन आत्मा निद्रा स्वप्न। ये देखिए ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान कैसे मिलता है। कैसे मिलता है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनहा इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञान। ये चेन है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनहा इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञान। अभी योग के बारे में थोड़ा बहुत, ये सेकंड ईयर को ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए योग में कितने शब्द है। युजे युज्यते, ये देखिए यहां पर योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा, अलग अलग व्याख्या की हुए। समत्वम योगी उच्यते, बैलेंस्ड, होम्योस्टेसिस। योगः कर्मसु कौशलम, स्किल बढ़ जाता है हमारे शरीर में, फिजिकल स्किल, मेंटल स्किल। योगो मोक्ष प्रवर्तकः, मोक्ष का मतलब है सेटिस्फैक्शन। योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदनानाम अवर्तनम, वेदना ही नहीं, पेन ही नहीं हो जाता, आनंदी रहते हैं। अष्टांग योग में क्या है पता है आपको। यम नियम प्राणायाम है ना, ये चीजें धीरे धीरे ऊपर लेते हैं हम। क्या है योग। तत्र अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तत्र अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। नियम क्या है। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। और आसन क्या है। स्थिरम सुखम आसनम। आगे चलते हैं, आगे चलो। धारणा, धारणा शब्द लिखा हुआ है यहां पर, देखिए। तत्र देश बंध चित्तस्य धारणा, है ना। ध्यान क्या है। एक रूपता ध्यानम। समाधि क्या है। सच्चित आनंद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आप। आगे चलते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र, 4 चक्र, ये योग चक्र है। आगे चलते हैं। अभी मन जो टॉपिक है उसके ऊपर बहुत सारे श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है। मन की तरफ धीरे धीरे ऊपर जाते हैं हम, थोड़ा सा स्क्रीन के तरफ। ये देखिए मन क्या है। ये कारण द्रव्य है। खादिन्यात्मा मनः कालो विशेष्ट द्रव्य संग्रह। 9 कारण द्रव्य बताया आयुर्वेद ने। कहां पर है ये मन। पहले से मालूम था लिम्बिक सिस्टम कहां पर है। शिरस्तालु अंतर्गते सर्वेंद्रियम परम मनः। शिरस्तालु, यहां पर शिरस्तालु अंतर्गते, ब्रेन में है ये मन का स्थान। और उसका अभिव्यक्ति कहां पर है। पृथ्वम एव शरीरम स्रोतो रूपम वक्ष। पूरे शरीर में मन का अस्तित्व हम जान सकते हैं। मन का लक्षण क्या है। लक्षणम मनसो ज्ञानम अभावो भाव एवच। ज्ञान का भाव होना और ज्ञान का अभाव होना, ज्ञान मिलना, ज्ञान की प्राप्ति होना या न प्राप्ति होना, ये दोनों चीज मन के ऊपर निर्भर रहती है। मन अच्छा है तो ज्ञान मिल जाएगा। मन, क्लास में, देशपांडे की क्लास में मन नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा देखने के लिए थोड़ा ऊपर लेने की कोशिश कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। ये ओके, यह देखिए मन का कार्य लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, ये आप कंफ्यूजन कर देते हैं। मन कार्य और मन विषय हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ध्यान से देखिए, यहां पर
मन का कार्य क्या है और मन का विषय अलग है। मन का कार्य अलग है, मन के विषय अलग है। एग्जाम में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। मन कार्य पूछा गया, आपने विषय लिख दिए, विषय पूछा गया, कार्य लिखते जाए, गलत है। ध्यान से देखिए, कार्य क्या है? इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसः स्वस्थ निग्रह उहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। स्वस्थ इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रियों के ऊपर कनेक्ट होना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान करवा लेना, और स्वस्थ निग्रह कंट्रोल रखना अपने ऊपर, और बुद्धि निर्णय क्षमता, ये सब मन के कार्य है। और मन के विषय क्या है? ये देखिए, अभी मन के विषय चल रहा है। चरक शारीर स्थान चिंत्यम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत्किंचित मनसो ज्ञेयम तत्सर्वमि अर्थसोज्ञकम्। चिंत्यम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत्किंचित मनसो ज्ञेयम तत्सर्वमि अर्थसोज्ञकम्। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। विद्यार्थी मित्र, आत्मा चेतनावान यतः च आत्मा ततः कर्ता निरुच्यते। चेतनवान है आत्मा, हाँ, करता है वो। चरक ने क्या लक्षण बताए? आत्मा के लक्षण बाय चरक, चरक के द्वारा। ध्यान में रखिए, यहां भी गड़बड़ हो सकती है। सुश्रुत ने भी बताए हैं, चरक ने भी बताए। ये देखिए, ये नीचे देख सकते हैं आप, सुश्रुतोक्त। सुश्रुतोक्त का प्रश्न अलग आ जाता है। षोडश कला पुरुष लिखिए, षोडश कला पुरुष, 16 फीचर्स आत्मा के ही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दो चीजें अलग है, चरक के लक्षण और सुश्रुत के लक्षण। हाँ, पढ़ते हैं। चरक शारीर स्थान प्राणापानो निमेषाद्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचारा प्रेरणे धारणे च यत् देशांतर्गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणं तथा दुष्टश्च दक्षिणेन अक्षणा सव्येन अवगमस्तथा इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धिर्स्मृतिर अहंकारो लिंगानी परमात्मना। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जो है, जिसको आयुर्वेद में परमात्मा कहा है, डॉक्टर देशपांडे कहते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। और जीवात्मा हमारे शरीर में है। परमात्मा और जीवात्मा, इसमें बहुत 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 साधर्म्य है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। मेरे शरीर में जीवात्मा है, तुम्हारे शरीर में जीवात्मा है, इसके शरीर में जीवात्मा है, वो परमात्मा के अंश है। उनके लक्षण यही हैं। ध्यान में रखिए, जीवात्मा और परमात्मा के लक्षण एक जैसे ही हैं। ठीक है, आगे सुश्रुत ने क्या बताया है? सुश्रुत कहता है सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाः प्राणापानो उन्मेष निमेषो बुद्धि मनः संकल्पः विचारणा स्मृति विज्ञानम अध्यवसायः विषयोपलब्धिश्च गुणाः। आत्मा के गुण एक्सप्लेन बाय सुश्रुत। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, निद्रा की बात आ गई। हाँ, निद्रा देखिए, निद्रा का कारण क्या बताया गया है। देखिए, निद्रा क्यों आती है, मनुष्य को नींद क्यों आती है? व्हाई द पर्सन इज स्लीपिंग? यदा तू मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लबान्वितः विषयोभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवा। यदा तू मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लबान्वितः विषयोभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवा। थकावट आ जाती है। निद्रा से क्यों निद्रा हमें लेनी चाहिए? 6 से 7 घंटे अभी क्यों स्लीप व्हाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट? व्हाई निद्रा, नींद क्यों महत्वपूर्ण है? आयुर्वेद ने, वाग्भट ने बताया है, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न। अच्छी निद्रा मिल गई आपको तो आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, पुष्टि मिलेगी, बल मिलेगा, वृषता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। आपको इंसोम्निया है, निद्रा नाश है, क्या 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 तकलीफें होंगी आपको? दुख, कार्श, अबल, क्लिबता, अज्ञान। ध्यान से सुनिए, दोनों फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द निद्रा। नींद के क्रियात्मक, शारीरिक, प्राकृत और वैकृत विकृत कर्म यहां पर बताया है। निद्रा के प्रकार क्या है देखिए।
तमो भवा श्लेष्म समुद्भवाच, तमो भवा श्लेष्म समुद्भवाच। आगे चलते हैं। और ये देखिए और भी प्रकार है निद्रा के। मन शरीर श्रम संभवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी व्याध्यनुवर्तिनी च, रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा। ये सब निद्रा के प्रकार है। ध्यान से देखिए, ये सब निद्रा के प्रकार है। समझ में आया? अभी स्वप्न, लास्ट वाला टॉपिक, स्वप्न का, ड्रीम्स। क्या हमें स्वप्न, सपान, क्या सपना पड़ता है? ये देखिए 7 प्रकार के आयुर्वेद ने ड्रीम्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ द ड्रीम्स, टाइप्स ऑफ द स्वप्न। सपने में क्या आता है? दृष्टम, श्रुतम, अनुभूतम च प्रार्थितम, कल्पितम तथा भाविकम दोषजम चैवम स्वप्नम सप्तविधम विदु। दृष्टम, श्रुतम, अनुभूतम च प्रार्थितम, कल्पितम तथा भाविकम दोषजम चैवम स्वप्नम सप्तविधम विदु। मेरे प्यारे दोस्तों, ये और एक वीडियो बन गया 1 घंटे का। कौन सा वीडियो ये? शारीरिक क्रिया विज्ञान पार्ट 2 श्लोक है। ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि ये फास्ट रिवीजन करवा लेते हैं। ये सेकंड ईयर के रोग निदान में काम आएंगे, ये लास्ट ईयर को काय चिकित्सा में काम आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपके प्रैक्टिस में भी काम आएंगे। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये बार बार वीडियो देखते जाइए, आखिर तक देखिए। शुरू से लेकर आखिर तक देखने से ही फायदा मिलेगा आपको। स्टेमिना रखिए आप। और जब भी आपको अच्छा लगेगा कि देशपांडे सर की एनर्जी अच्छी है, हमें अच्छी तरह से बताते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब भाई बहनों को बताना है, यू आर माई एम्बेसडर्स, यू आर माई वेल विशर्स। तो आप ही मेरे जिम्मेदारी उठाएंगे कि सबको सब ये ज्ञान का बंटवारा करना है। और देशपांडे सर ये मेहनत से बना रहे हैं वीडियो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देशपांडे सर को प्रेम कीजिए, देशपांडे सर से ये लेकर वीडियो लेकर सबको सब शेयर कर दीजिए, और उनको बोलिए कि सर का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर सेकंड वीडियो एज वेल, and we will see you soon. Thank you very much. Take care. Okay, bye bye.